गालियां दे रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ यार मैंने क्या कर दिया, फिर बाद में ये पता चलता है मेरे को। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी मोबाइल गेम वीडियो में। और यार इस मैच में एक अनजान आदमी हमारी किल बढ़ाने में मदद कर जाता है, जाने अनजाने में। खैर वो सारे सीन थोड़ा बाद में होंगे, फिलहाल यार मिलिट्री रैली आया हूँ और दो बंदे दिखे मुझे। ये मजाक हो रहा है। मजाक तो यार मेरे साथ हो रहा है, पबजी मेरे साथ मजाक कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ दो बंदे आए होते हैं मिलिट्री रैली में, कोई नहीं दिखा, अपने बिल्डिंग में कोई नहीं, दूर दराज पे कोई नहीं। मैं घूम के आता हूँ हर जगह पे, यहाँ पे बस दो बंदे उतरे होते हैं और दोनों के दोनों उतरते ही ठिल जाते हैं। यार अब 20 मिनट की कैसे बनेगी वीडियो, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। खैर मैं घूम घाम करके कहीं दूर फैक्ट्री वगैरह सब जगह पे एक आध चक्कर मार के आता हूँ, और मेरे को लगता है यार कोई भी नहीं आया, मैं निकलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन सीन क्या होता है, जहाँ पे हम पहले उतरे थे वहां नीचे वाले कमरे में एक बंदा कैंपिंग करके बैठा है। देखो जरा आप भाई को। और जहां तक मेरे को याद आ रहा है, मैं ठीक इसी बिल्डिंग के छत छत में उतरा था, लेकिन तब तो कद्दू कोई नहीं था यहाँ पे। अब जब तक मैं घूम भटक के वापस आता हूँ यार, बंदा कैंपिंग करके बैठ चुका है। खैर जैसे तैसे करके तीन बंदे एक बॉट पेल के 4 किल हो जाती है। यार मेरे को सही में लगा था यहाँ पे दबा के बंदे आएंगे, प्लेन पास से ही जा रहा था, लेकिन कोई भी नहीं आया, सबका कैंपिंग का मूड होगा। तो मैं गाड़ी उठा के सीधा वहां पे जाता हूँ जहाँ पे मेरे को लगा था कोई होना नहीं चाहिए, पोचंकी में। लेकिन इस मैच में बंदे पोचंकी उतरे होते हैं, मतलब लोग वहां जाएंगे जहां पे मैं नहीं कूद रहा हूं, ताकि मेरे साथ ज्यादा गलत सीन हो। और यहाँ पे यार पोचंकी जैसी जगहों पे बंदे अलग अलग जगह पे बैठे पड़े होते हैं, तो उन्हीं की तलाश में मैं पहले आगे वाले को पकड़ने जाता हूँ। इसी छोटे घर पे है भाई। और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये तीनों के तीनों पकड़े जाते हैं। और यार यहाँ पे जो सबसे पहला बंदा मैंने पकड़ा, वो न जाने क्या ही कर रहा था। मैं आया, मैं पीछे से देख रहा हूँ, मैंने स्कोप खोला, बंदा कूदे जा रहा है, दरवाजे के सामने कूदे जा रहा है। ये शायद कोई अलग टाइप की टीपीपी होगी। खैर ये तीन यहाँ पे पहले, लेकिन यार चौथा बंदा यहाँ कहीं था नहीं, लेकिन था वो पोचंकी में ही। हमारे भाई कहीं आगे की तरफ बैठे हैं, तो मैं भग के जाता हूँ उसको पकड़ने के लिए, और वो और पीछे भगता है। और आजकल मेरे को यार ऊजी से बहुत डर लगने लगा है। ऊजी ग्रोजा एम के ऐसी गने हैं, कब नॉक करके कब पेटी बन जाए पता तक नहीं चलता। और हमारे ये भाई भी ऊजी भटका रहे होते हैं। खैर जैसे तैसे करके ये चारों बंदे टिल जाते हैं यार, आखिरी ऊजी वाला बंदा पकड़ने वाला था, बच गया मैं वैसे। अब आगे जाएंगे और आगे एक बंदा बंदे ढूंढने में हमारी मदद कर बैठेगा, लेकिन उससे पहले हम धड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्सपेर्ट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और साइबर क्रिकेट जैसे ई स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स पे बैट फुट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में होगा। और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी हैं, तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज का शौक है, आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में।
कभी कभी मेरे को लगता है यार मैं पबजी नहीं टीवी शो देख रहा हूँ। खतरों के खिलाड़ी चल रहा है इधर, अकेला बंदा आया है ड्रॉप लेने। और देखो यार, बंदे पे महंगी गाड़ी की शकीन है तो चौड़ भी ज्यादा है भाई की। हेलो ब्रो, टीममेट कहाँ है तुम्हारे ब्रो? पर तो गुस्सा तुम्हारे कहाँ पर है? हमारे ही हो रहे। कहाँ है ब्रो? क्या? अब हमारे भाई यहाँ पे गुस्सा होके गालियां दे रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ यार मैंने क्या कर दिया, फिर बाद में ये पता चलता है मेरे को। अबे मैं नहीं दे रहा हूँ, अपने टीममेट को बोल रहा है। भाई इस टाइम वो है नोवो वाले ब्रिज पे। और ये बात सुन के मैं पूरे के पूरे जोश में आ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार ये बंदा ठिलता रहेगा, छोड़ दो इसे, जाके नोवो वाले बंदों को पकड़ते हैं। अब थोड़ी और बात की भाई से कि यार कहाँ पे कैंप करेंगे, क्या सीन होगा, लेकिन पता चलता है मेरे ख्याल से उन्होंने ब्रिज पे कैंप लगाया था। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और हमारे भाई उस बंदे की पेटी बना देते हैं। वैसे एक तरह से बढ़िया है यार, तड़प के मरता बहुत दुख होता। वैसे असली वजह यह है कि मैं नहीं चाहता यार बॉट आके पेल जाए। हाँ, बॉट किल चोरी कर देते हैं, तो उसको पेलते ही मैं नो वाले ब्रिज पे चलता हूँ और यहाँ पे आते ही एक गाड़ी दिखाई देती है, तो मैं दे पीछा करता हूँ उनका। और कितना डैमेज दूं यार, इतने में तो 14 बंदे ढिल जाने चाहिए। दोनों बंदों को गोली लग रही है, पीला धुआं दबा के आ रहा है, लेकिन कोई ढिलने का नाम नहीं ले रहा है। सब बच के भाग गए यहाँ से। और मेरे को लगा था यार इनको पकड़ लूंगा, मस्त पेटी बनाऊंगा, केडी कूड़ी जन्मों तक की बचेगी, लेकिन ये लोग बिल्कुल मुंह के सामने आधे सेकंड पहले यहीं पे दिख रहे थे, उसके बाद कट करके गायब टाइप हो जाते हैं। लेकिन देखो उन दो बंदों को मैं नहीं पकड़ पाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग हमारा फायदा करा देते हैं, क्योंकि उनको ढूंढते ढूंढते मैं पोचंकी पहुंचता हूं और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम बैठी पड़ी है, तो यहाँ पे ज्यादा किल मिलेंगे अपने को। अब एक तो मेरे सस्ते नेट है, उसके ऊपर से यार चैन से नेट करने दिया नहीं जा रहा है, तो यार बंदे कैसे ढिलेंगे। वैसे वो नहीं भी चला था तो भी कोई नहीं ढिलता। खैर यहाँ पे मेरे को पता चलता है पूरे के पूरे 4 बंदे बैठे पड़े हैं। एक आध तो नॉक कर दिए थे और एक आध आगे ही बैठे हैं। और जितना मैं सोचूं कि यार बॉटों पे अत्याचार बिल्कुल नहीं करूंगा आज से, उतना ज्यादा मजबूर कर देते हैं। और इधर पे दबा दबा के रिवाइव खेला जा रहा है। मैं वहां दूर से आया, भटकते भटकते धड़ बढ़ा के बंदे नॉक देता हूँ और ये रिवाइव दे देते हैं और वही बंदे उठ के मेरी ही पेटी बनाने को आते हैं। यहाँ पे जैसे तैसे जिंदा बचे हैं। खैर इसी के साथ यहाँ पे आके
5 किल मिल जाते हैं और इसके बाद मैं दोबारा से वहां ओपन में जाता हूं जहां पे वो गाड़ी गायब हुई थी। अब वो गाड़ी वाले किधर गायब हुए वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई और गाड़ी वाले भी खड़े हैं। मेरे ख्याल से यार फ्लेयर वगैरह मंगाई गई थी और लूट लाट के बंदे इधर उधर भग रहे होते हैं और भगते भगते हमको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब असल दुनिया का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन पबजी में इंसानियत खत्म होने को आई है। देखो जरा। अब यहाँ पे मैंने 2-2.5 बंदे नॉक करके रखे हैं। अब देखो ये जो पास वाले पेड़ में है यार, ये तो बच के कहीं नहीं जाने का। जलती बोतल में आग फेंक चुका हूँ, लेकिन एक बंदा जो ऊपर नॉक किया था उसको कोई रिवाइव दे देता है और एक बंदा यहीं कहीं सांप बना बैठा है M249 लेकर। इधर की साइड भाग रहे हैं। अब 2 बंदे खुशी खुशी घर की तरफ भग जाते हैं। यहाँ पे इनके 2 बंदों की पेटी बन गई, कोई दुख नहीं, वो अंधा भगते हुए घर की तरफ जाते हैं। सही है यार, सबको अपनी जान प्यारी होती है, समझता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी लूट लाट पड़ी होती है मैं उठाता हूँ उसको। और आगे देखो यार किस कदर पबजी में इंसानियत खत्म होती जा रही है, दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो लूट लाट मैं पूरी कर देता हूँ, भगता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि यार देखो अभी ये घर की तरफ भगे हैं और अभी ये वहां से गायब हो जाएंगे और इन लोगों को गायब होने में ना आधा सेकंड तक नहीं लगेगा। तो मैं धड़ पैड़ गाड़ी में बैठता हूँ और भगा के ले जाता हूँ घरों की तरफ। और देखो क्या सीन होते हैं। अब ये बंदा जिसको मैं नॉक किया, ये वो बंदा है जिसने अपने पहले टीममेट को रिवाइव दिया था। लेकिन यार इंसानियत देखो यहाँ पबजी में, ये बंदा यहाँ पे नॉक पड़ा है, तड़पता रहता है यहाँ पे, लेकिन उसका टीममेट इसको बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। कोई गोली नहीं, कोई फुट स्टेप नहीं, और जहां तक मेरे को पता है वो आगे वाले कहीं घर पे बैठा था या कहीं लेट गया होगा, लेकिन रिवाइव देने वो बंदा आया नहीं। इंसानियत यार खत्म होती जा रही है। उससे बढ़िया यार ये रिवाइव ही ना देता, मेरे को किल तो मिलती कम से कम। खैर वो गया कद्दू लेने, मैं उठाता हूँ गाड़ी और बाकी बंदे ढूंढने निकलता हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता एक अकेले कैंपर के चलते सारी की सारी किल चोरी हो जाए। और आगे एक गाड़ी रुकी है। ऊपर आ गया। अरे हो गया, आड़े चलो। और इधर पे भी मेरी किल चोरी करने की पूरी 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 कोशिश की जाती है। कोई दूर घर पे यार बैठ के न जाने क्या क्या चला रहा होता है, मेरे ख्याल से डीपी भटका रहा था। और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यार मेरे पे AWM पड़ी होती है। अब ये गन मैंने कब उठाई इसका मुझे कद्दू भी कोई अंदाजा नहीं, लेकिन यार चलाना पड़ेगा, बिल्कुल चलाना पड़ेगा इसे। अब रास्ते में पत्ते बहुत आए, लेकिन यार उसका थोपड़ा भी मेरे को बराबर दिख रहा था। तो यहाँ पे किस्मत चमकती है, लग चुका है गलती से हेडशॉट। और यार करना क्या था, अंधी गाड़ी लो और ठोक दो पीछे वाले घर में, क्योंकि यार 4 हुए ना, तो वो अंधा यार गोली चलाएंगे और मेरे को लॉबी भेजेंगे। और
और यहाँ पे बंदों की गोलियां और नेट से ज्यादा डैमेज तो यार कार से उतर के हो जाता है। बहुत बार हुआ है मेरे साथ। क्या करें यार, लालच बहुत होती है, जल्दी उतरने का मन करता है। खैर अभी वो लोग रिवाइव वगैरह हो चुके हैं और बराबर नेट नाट फेंके जा रहे हैं, तो फेंकने की कोशिश मैं भी पूरी पूरी करता हूँ और पूरे जोर में भग के यहाँ पे आता हूँ। फिर देखता हूँ यार ये घर तो आधा जोन में ही नहीं है, रश करने में दिक्कत होगी। और इधर बंदे तो नॉक होने से रह गए, तो मन तो कर रहा था यार गाड़ी लूं, जोन में जाके बैठ जाऊं और इनका इंतजार करूं। लेकिन फिर मैं देखता हूं एक और नेट पड़ा है मेरे पे और यार बंदा भी सामने ही दिख रहा है, तो फेंक देता हूं उठा के। और दोनों के दोनों बंदे एक घर के आधे कोने पे बैठे पड़े होते हैं यार। यहीं पे बैठे थे फिर भी पहले नेट से ठिलते नहीं ये लोग। खैर इसी के साथ ये वाली जगह पूरी खाली हो चुकी है। अब गिने चुने 5 बंदे बाकी है मेरे ख्याल से। और यार इन लोगों की कैंपिंग देखना आप। गाड़ी उठा के मैं जोश में ले जाता हूँ सामने वाले 3 घरों पे। सन्नाटा पूरा होता है यार, मेरे को लगा 1-1.5 बंदा बैठा होगा, लेकिन जैसे मैं पास जाता हूँ ना, आप सीन देखो, मजा टैप आ जाएगा। एक बंदा भी नॉक कर दिया, फुट स्टेप भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है यार अकेला हुआ है। और ये देखो भाई को, अब 2 बंदे तो पकड़ लिए, लेकिन 2 और बाकी हैं और वो सामने वाले घर पे होते हैं। और ऐसे छत पे चढ़ के कैंपिंग करने के लिए भी अपनी एक चौड़ चाहिए होती है। बंदा बिल्कुल ओपन में है, वहां से कोई भी पकड़ सकता है उसे, लेकिन भाई को कैंपिंग करनी है तो करनी है। भाई लेट गए बाहर जाके। अब मेरे को आती है घिसड़ने की आवाज। मैं बोलता हूँ यार कमरे में तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर मैं बाहर की तरफ देखता हूँ, बाहर न जाने कौन से सैक के ऊपर भाई लेट के बैठे होते हैं। और देखो अच्छा वो मैं इधर पे आया, अगर मैं उस दूसरे 3 मंजिला घर पे जाता तो वहां पे कुछ और तरीके की कैंपिंग दिखती। बढ़िया यार, क्या पता वो लोग मेरे को पेल जाते। खैर यहाँ पे 4 किल हो गए और यार आखिरकार 26 किल हो ही चुके हैं। ढंग से गेम प्ले बनेगा अब। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और चल देता हूँ आखिरी सांप की तलाश में। और बंदा यहीं कहीं बैठा होता है या फिर लेटा होता है। अब देखो मैं सोचता यार एक अकेला बंदा है, इसे हलवे की तरह पेलूंगा, लेकिन सीन उल्टे पड़ जाते हैं। मैं ठिल जाता हूँ हलवे की तरह। चलिए क्या और मैं सोच ही रहा था कि यार इस मैच में मेरे को एक भी बहाना नहीं देना पड़ा, लेकिन फिर ये हो ही जाता है। अब देखो मेरे लिए, मैं तो पेड़ पे आ गया था, कवर पे आ गया था, लेकिन भाई गोलियां चला चुके होते हैं और यार पेड़ के पीछे आने के बाद डैमेज पड़ता है मेरे को और हमारे भाई सामने ही लेटे हैं। और यहाँ पे किस्मत सही थी कि उस बंदे ने नेट करने की नहीं सोची। भाई ने सोचा कि पहले हीलिंग खेलेंगे। अब अगर वो एक नेट नोट कर देता ना तो यार चिकन तो शायद हो जाता, लेकिन किल नहीं मिल पाती। खैर जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं बच जाता हूँ यार। लग नहीं रहा था मैं नॉक होऊंगा और नॉक होने के बाद लग नहीं रहा था मैं बच पाऊंगा, लेकिन